क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज़ बैन किए गए हैं? जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी सऊदी अरब ने भी वीज़े बैन कर दी। ईद तो गुजर गई, उसके बाद बड़ी ईद है, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। 50,000 पाकिस्तानी इराक के अंदर गायब हो गया था। हम इराक के बगदाद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ले लिया जाता है। जाएंगे यहाँ पे ज़ायरीन का वीज़ा लेके और वहाँ जाके गायब हो जाएंगे। $30 अरब के करीब रेमिटेंस आती है, उसमें से $7-8 अरब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब से आती है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए गए हैं। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मुश्किल काम है, अपहिल टास्क, परेशानी, प्रॉब्लम। लोग जो बाहर चले गए हैं, बहुत सारे इलीगल गए हैं, लीगल भी नहीं गए हुए वहाँ पे। और अगर आप वीज़ा लेने किसी मगरबी मुल्क के जाएं तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। और अभी सऊदी अरब ने भी वीज़े बैन कर दिए। मैं और अमीर हुसैन इस पे आज बात करना चाह रहे थे कि ये क्या चल क्या रहा है। जी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सऊदी अरब माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और बड़ा गहरा रिश्ता भी रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब का। तो क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज़ बैन किए गए हैं? देखें अमीर हुसैन, बड़ी सीधी सी बात है यार, 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। वीज़ा क्यों बैन किया जाता है? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी, 192, 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं। 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल, उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्होंने, अच्छा हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। शायद वो हमारी अपनी वजूहात हैं, बेशक हम उनको बिज़नेस देते हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, उसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। क्या करेंगे, मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4,000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं। उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुँच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। आपको पता है कि इराक के अंदर पाकिस्तानी बहुत जाते हैं और जाके गायब हो जाते हैं। इराक, 50,000 पाकिस्तानी इराक के अंदर गायब हो गया था। अच्छा, मैं इस सवाल को मुझे समझना है कि पाकिस्तानी इराक में क्यों गायब होते हैं। मेरा क्योंकि नॉलेज नहीं था, तो मुझे पिछले दिनों मैं अपने गांव गया हुआ, तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि हमारे गांव के लोग इराक जाते हैं। मैंने कहा उधर क्या है इराक के अंदर। और वो फिर मुझे एक और ख़बर पता चली कि जब हम इराक के बगदाद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ले लिया जाता है। अच्छा, पासपोर्ट ले लिया जाता है। वो इसलिए पासपोर्ट ले लिया जाता है कि इनको खदशा होता है, इनको ख़तरा होता है कि भाई साहब इन्होंने क्या करना है,
इन्होंने वापस ही कोई नहीं आना, इन्होंने गायब हो जाना, तो इनका पासपोर्ट ले लो और वापसी भी जब आपकी फ़्लाइट होती है तो कुछ वक्त पहले एयरपोर्ट आ जाए, वहाँ पे आके जो आपको वो रसीद या जो भी देते हैं वो दे के अपना पासपोर्ट वापस लेके और ये है हमारी टोटल वैल्यू मुस्लिम दुनिया के अंदर। वैसे आप क्या समझते हैं कि जो 50,000 बंदा तो डिसअपियर हुआ है वो बैगिंग कर रहे हैं, या सऊदी अरब भी इसलिए प्रोमिनेंटली इसलिए से किया है कि पाकिस्तान बैगिंग शुरू कर देते हैं तो जाके? जी देखिए, आपको पता है कि इराक़ के अंदर ज़ियारात है, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल करबला के अंदर, नजफ़ के अंदर ज़ियारात हैं। एक तो वहाँ पे बैगिंग है, दूसरा वहाँ पे पाकिस्तान नौकरियाँ भी करते हैं जाके, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तानी जो है तकरीबन लाख सवा लाख रुपए की नौकरी, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। अच्छा, वहाँ पे इतना को बाहर से इन्वेस्टिंग कंपनीज आई हुई हैं, तो वो जब वहाँ पे लोगों को रखते हैं, दरअसल होता क्या है वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो वो अरबी आपको इलीगली सब काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे होते हैं, जाएंगे यहाँ पे ज़ायरीन का वीज़ा लेके और वहाँ जाके गायब हो जाएंगे। अच्छा। और जाके कारोबार कर रहे हैं। क्या उधर की हुकूमत ने इनको पकड़ने की कोशिश करती? देखिए आप मुझे ये बताएं कितना को पकड़ने की कोशिश करें, गायब हो जाते हैं, फिर मिली भगत है, फिर वहाँ पे लोकल्स भी अगर लोकल वहाँ पे चोरियाँ आप देखें ना, हो सकता है वहाँ पे पाकिस्तानियों की लेबर कम सस्ती लेबर में मिल जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में अफ़गानी आते हैं तो सस्ती लेबर में हम उनको रख लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात आई, हमारे पाकिस्तानियों के अंदर ये पता नहीं और भी दुनिया के अंदर होगी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। मैं एक दफ़ा बेल्जियम था तो वहाँ पे मुझे एक जानने वाले मिले, उन्होंने कहा जी हम घर शिफ्ट करने लगे हैं, तो पहले हमने एक कंपनी से पूछा कि कितने पैसे लेंगे, तो उसने कहा जी कि $5,000 लेंगे। अच्छा, तो उसने कहा बहुत बड़ा पैसा था, तो हमने 5,000 यूरो लेंगे, बहुत बड़ा पैसा था। तो उन्होंने कहा हाँ ये मुझे कुछ अफ़गानी मिले वहाँ पे इलीगल थे, तो उनको हमने 100 यूरो दिया और उन्होंने सारा सामान हमारा शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मतलब हम जो है ना एक्सप्लॉयटेशन हमारी हर जगह चलती है। बहरहाल आप देखिए 50,000 बंदा इराक़ के अंदर गायब हो गया, बिल्कुल वो यहाँ से वीज़ा लेके गया। अब मुझे बताएं क्यों ना आप एयरपोर्ट के ऊपर हमारा पासपोर्ट को ले लें, क्यों हमें वीज़ा जारी करें? यकीन करके माने, मैं बहुत अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ दुनिया के अंदर, मुझे अरब ममालिक के वीज़े के लिए, मुसलमान ममालिक के वीज़े के लिए परेशानी होती है, अमूमन बाकी मुल्कों के वीज़ों के लिए हमें उतनी मुश्किल दिक्कत नहीं होती, हमें रूटीन में वीज़ाज मिल जाते हैं। अब देखें हम क्यों उसकी वजह क्या है? हम कहते हैं जी $30 अरब रेमिटेंस आती है। कितनी? 30 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस आती है, उसमें से 7-8 अरब डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब से आती है। 7-8 अरब, इससे भी ज़्यादा शायद सऊदी अरब से आती है, और फिर यूएई से आती है, फिर बाकी जो अरब ममालिक हैं वहाँ से आती है। तो ये जो हमें रेमिटेंस आती है तो हमारे लोग भाग भाग के इसलिए मिडल ईस्ट पहुँचते हैं। लेकिन ये जो खराफात हैं, बिल्कुल ये जो खराफात है वहाँ पे पहुँच जाना। अब देखें, अब मज़े की बात बताएं, अब थोड़ा यूएई का केस ले लें। यूएई में क्या हुआ, यूएई के जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, उन्होंने एक दफ़ा मीडिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जनाब ये बताएं कि आपके लोग वहाँ पे जाके सियासत करते हैं, आपके लोग वहाँ पे जाके बैगिंग करते हैं। अच्छा, इंडिया क्या करता है? इंडिया अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुँच गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुँच गया, और हम यहाँ से बैगर लेके वहाँ पहुँच गए, हम यहाँ से सारे फ्रॉडिये लेके वहाँ पहुँच गए। हमारे लोगों को ये है कि जी हम दुबई चले जाएंगे। अच्छा, दुबई आप जाते हैं, द मोमेंट यू लैंड इन दुबई तो दिस अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब वो एक डिफरेंट। भी कई पाकिस्तानी इलीगली काम कर रहे होंगे फिर दुबई में, बहुत इलीगली है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिधर भी जाते हैं आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इलीगली काम कर रहे हैं और वो मुसलसल लगे छुपे हुए हैं। अच्छा, और पाकिस्तानी उनकी रहनुमाई करते हैं। अच्छा, या फिर अगर वो बाहर की कंपनियों के हत्थे चढ़ जाएंगे तो वो उन्हें चीप लेबर पे रख लेते हैं। अच्छा, और उन्हें कहते हैं बाहर नहीं निकलना आपने। रिसेंटली मैं आप देखें ना, ये देखिए ये एक तकलीफ दे मंजर है। आप पाकिस्तान में जो वेजेस हैं, आप देखें ना, आपकी जो हुकूमत ने वेज डिक्लेयर की हुई है वो 37,500 रुपये है, 37,500 है। अगर आप जाएं सऊदी अरब और यूएई और बाकी मुल्कों के अंदर, तो वहाँ पे आपको 37,500 तो नहीं मिलेगी, वहाँ तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया होगा। बिल्कुल। तो वो कहते हैं जो 37,500 यहाँ नहीं देते, यहाँ भी तो इस्तेसाल है ना। हमारे जो बैंक हैं जो बड़े चैंपियन बनते हैं, अंदर करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा होता है, बाहर जो गार्ड खड़ा होता है उसको 37,500 नहीं देते, जिसके हाथ में बंदूक होती है, जो करोड़ों रुपए अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी तनख्वाह 37,500 नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी तनख्वाह 37,500 नहीं होती। और जो बंदा उधर बैठे हमारे जाते हैं वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं, तो
इलीगली या लीगली, इलीगली भी जाएंगे, लीगल फिर जाके इलीगल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह का सिलसिला नहीं बनता। अच्छा। तो उनको फिर इलीगल होना पड़ता है। अब ये चीज़ जो है ना, अब इंडियंस को जितना यूएई में अलाउ किया जाता है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को तो नहीं किया जा रहा। अभी मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी दुबई जाना है, दुबई जाना है, अच्छा चले जाओ दुबई, लेकिन कैसे जाओगे भाई दुबई? उन्होंने कहा जी आप कम से कम जाना है तो आप फैमिली के साथ जाएं। अच्छा। फिर उन्होंने कहा जी आपके अगर आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लगा है, ज़रा ये कहानी सुने जी। तो अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा लगा है, तो इंग्लैंड का वीज़ा लगा है, यूरोपियन यूनियन का वीज़ा लगा है, वो कहते हैं हमें कोई इससे परवाह नहीं। आपके पास अकाउंट में 15 लाख या 10 लाख रुपया होना चाहिए, बिल्कुल, दैट मेक्स अबाउट $3-4,000 होना चाहिए, आपके अकाउंट चलता होना चाहिए, एंड देन अप्लाई करें। और फिर भी फैमिली के ऊपर, इसके ऊपर यंग बंदे को तो वीज़ा देते ही नहीं है, फैमिली अप्लाई करे तो वीज़ा देते हैं। फैमिली यानी हस्बैंड एंड वाइफ एंड बच्चे अगर अप्लाई करें, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और भी बहुत सारे मुल्कों के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाता है हमारी करतूत की वजह से। उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने मौका दिया आपको, लेकिन आपने वहाँ जाके कैसे पेश आए, आप वहाँ जाके कैसे पेश आए, इंडियंस के साथ भी करते होंगे, 100% करते होंगे, बंगालियों के साथ भी करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये ना कि हम तो मुसलमान मुल्क थे, हमारा तो ये था कि यार हमने मुसलमानों की बातें। अब यूएई में आपको पता है एक तो ये फैक्टर बचा कि जनाब वहाँ पे पैसा जो है वो, उसकी वो बात हुई कि जी जाएंगे, पैसे कमाएंगे और बेचेंगे, फ़ाइन। फिर हमने सियासत शुरू कर दी, फिर इमरान खान की पार्टी को भी बेचना शुरू कर दिया, जी इमरान खान हाक के, और फिर उससे बढ़ के क्या, यूएई के ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात क्यों ठीक कर लिए। भाई यूएई जिससे मर्जी ताल्लुकात ठीक करे, ख़राब करे, आप वहाँ पे क्या चैंपियन लगे हुए हैं? आपका क्या काम है वहाँ पे? आपका काम है वहाँ पे जाके मजदूरी करना, आप वहाँ के शहरी नहीं हैं, यू आर नॉट सिटीजन। यूएई किस तरह की फॉरेन पॉलिसी रखता है या उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये उन पे छोड़ दें। आप अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे बात कर लें अगर आपको बहुत शौक है, यहाँ पे आकर सियासत कर लेना। उस मुल्क का आप रोज़गार कमाने जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, तो आप पैसों की फ़िक्र करें ना। आपको इस चीज़ की क्या फ़िक्र है कि जी वहाँ पे इजराइल से ताल्लुकात ठीक है। अब इजरायली वो यूएई वाले डरते थे, उन्होंने हमारे ऊपर कोविड के अंदर वीज़े बैन कर दिए। फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ से गए, फिर वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट की, फिर पाकिस्तानियों को बुलाया कि तुमने, वज़ीर ख़ारजा ने कम्युनिटी मीटिंग की और फिर कहा कि खुदारा ये यूएई और के जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं इसमें आप इंटरफेरेंस ना दें, क्योंकि उनको डर है किस चीज़ का। अभी रिसेंटली एक यूएई का एक बंदा है, यूएई के अंदर एक इजराइली जो है उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छा। और वो कत्ल किसने किया? वो सेंट्रल एशियन मुल्क का कोई बंदा था, आई थिंक उज़्बेकिस्तान या तुर्कमानिस्तान या पता नहीं कहाँ का था। और वो बंदा किधर जा रहा था? यहाँ से कत्ल करके टर्की, अच्छा, कत्ल करके टर्की पहुंच गया था, और वहां से उसने फ्लाइट लेनी थी। इनको पता चल गया अमरातीज को, जब इनको पता चल गया इन्होंने फिर उसको कतरियों उसको बताया, टर्की को बताया, टर्की ने उसको एयरपोर्ट से ही दबोच लिया वहाँ से, और दबोच के वापस यूएई भेजा कि तुमने। आप देखें ना यूएई के किस तरह के ताल्लुकात इजराइल से हैं, बाकी दुनिया से। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा मुल्क। आप, और दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पे गए हैं, आपको ट्रस्ट किया गया है वीज़े के ऊपर, आप उस वीज़े का सही इस्तेमाल करें, ना कि आप उस वीज़े का गलत इस्तेमाल करें। सो मुझे ये लगता है कि ये जो सोच है हमारी कि हमने वहाँ जाना है दूसरे मुल्कों में, वहाँ पे जाके उन मुल्कों को एक्सप्लॉइट भी करना है, वहाँ से पैसे भी कमाने हैं, उधर जाके ठेकेदार भी बनना है हमने कि सऊदी अरब ये ऐसे क्यों कर रहा है, यूएई। वो दरअसल कसूर है हमारा, क्योंकि हमने बताया हुआ कि हम मुसलमान सारे एक हैं। अच्छा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साखिल से लेके ताबहा के काचगर। अब हमारा दिमाग यही है जनाब, वो इजिप्ट से लेके तो इधर से उधर तो जो भी है, हम ठेकेदार हैं दुनिया के। भाई हम ठेकेदार नहीं है दुनिया के, हमारा क्या, आप रोटी कमाओ यार, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क की भुख पई, गोडे गोडे भुख है। सच्ची बात है, गोडे गोडे भूख, गोडा अंडरस्टैंड्स ना, नी तक, ठीक है, इस नी तक भूख है नीचे। और आप चले हैं जी हम उधर जाके हमने दुबई को ठीक करना है, उन्होंने पहली भाई सही कर लिया है, सारे के सारे। आप ज़रा बैठे ना, मैं अभी कहाँ से चल रहा था, अभी मैं अबू धाबी, अभी मैं कहाँ लंदन गया हुआ था, तो रास्ते में दुबई रुका। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग लंदन से, जो है मेरी लंदन की फ़्लाइट थी, बहुत सारे लोग जो हैं दुबई घूमने फिरने आए। अच्छा, घूमने फिरने आते हैं, उनके लिए कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, मैं आपको वीज़े की बात बता रहा था
वीज़े की बात बता रहे थे कि उनके लिए कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उनको पता ये आएंगे, ये ब्रिटानिया वाले, ये अमेरिका वाले, ये यूरोप वाले आके रहेंगे ना, इन्होंने हमें छेड़ना छाड़ना, ठीक है, उनको पता ये मुसलमान ठेकेदार बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर ये क्या करते हैं, असल में सऊदी अरब ने हमारे वीज़े इसलिए भी बंद किए हैं। पूछो क्यों? क्यों? उसी जगह पूछो क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे लोग यहाँ से उम्रे का वीज़ा लेके आगे जाके हज कर आते हैं। अच्छा। अमीर हुसैन साहब लास्ट टाइम हज के दौरान बहुत सारे हाजी मारे गए थे। अच्छा। पता नहीं कितने 100 हाजी मारे गए। वो पता क्यों मारे गए थे? वो इलीगल थे। अच्छा। मतलब 2-3 माह उधर ही रहे हैं, स्टे किया उन्होंने। सर जी उधर ओवर स्टे करते हैं किसी रिश्तेदार के पास। अच्छा। या मजदूरी कर लेते हैं वहाँ पर उतनी देर, पैसे कमाओ जी, पैसे कमाओ। पैसे भी कमाते हैं, उम्रा भी करते हैं, उधर से पैसे कमा के अल्लाह को माफ़ी मांगे वापस आ जाना। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने वापस कैसे आएंगे जब इलीगल हो गए? फ्लाइट कैसे लेंगे दोबारा? वो वापसी भी तो उनको आने देते हैं ना। अच्छा। डिपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है जाओ जान छोड़ो हमारी। लेकिन ये वीज़े इसलिए बैन करते हैं कि ये उम्रे के वीज़े पे जाते हैं और उम्रे के वीज़े पे ओवर स्टे करके हज कर आते हैं। अच्छा। उन्हें कह रहे हैं वीज़े बंद कर छोड़ो। अच्छा, इनके वीज़ा ही बंद कर दें। मतलब आप तो पाकिस्तानी जो हैं, जो जिन लोग कंट्रीज पे बैन लगाया गया वीज़ा, तो वो अब हज भी नहीं कर सकते ईद उल अज़हा पे? ओ भाई, हज के लिए तो अलहदा कोटा है ना। अच्छा। पाकिस्तानी 90,000 बंदा हज पे जा रहा है। अच्छा। दैट्स इट, वीज़ा अलॉटेड। ये कोटा मिलता है हमें। ये कोटा इंडिया को मिलता है। आपको पता है इंडिया हमसे ज़्यादा वीज़े हज पे भेजता है। अच्छा। जी, उसकी वजह क्या है? क्या? हमारे लोग हज पे जाते ही नहीं है। महंगा हज। हज महंगा है। हज 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20, 25 लाख। पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल। अच्छा। ये आपको नहीं पता, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हज। अच्छा। तो जब पाकिस्तानी अफोर्ड हज नहीं कर सकते तो इंडिया की जो फॉर्मर मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी साहिबा, बिल्कुल, वो चली गई सऊदी अरब, वो चली गई मदीना। मुसलमानों ने पीटना रोतना शुरू कर दिया कि स्मृति ईरानी उधर क्या कर रही है। ओ भाई, स्मृति ईरानी जो थी वो मिनिस्टर साहिबा थी इंडिया की, और इंडियन मुस्लिम्स के लिए गई थी। वो भाई अपने वो जिस सब्जेक्ट की मिनिस्टर थी उसने जाना नहीं था, बस जाना था उसने। उसको उन अथॉरिटीज ने दिखाया मदीना या घुमाया है, जिधर भी लेके गए उनकी मर्जी है ना भाई। इंडिया ने किस बंदे को किस चीज का मिनिस्टर बनाना है, ये इंडिया का जॉब है ना। बिल्कुल। सऊदी अरब तो नहीं बताएगा कि बंदा मुसलमान है या हिंदू है। ऐसे ही है। सऊदी अरब तो नहीं ना बताएगा। अगर स्मृति ईरानी गई थी वहां पे और उन्होंने जाके वहां पे सऊदीज को कहा कि हम ज्यादा हाजी भेजेंगे, उन्होंने पाकिस्तान की छुट्टी करा दी। पाकिस्तान की छुट्टी इस तरीके है कि हमने कोटा वापस कर दिया। अच्छा। हमने कोटा वापस कर दिया कि अगर आप हमें 1.5 लाख बंदे का, पहले हम कहते थे ज्यादा दो मुसलमान जाना चाहते हैं। जब हज महंगा हुआ, अवाम के पास पैसे नहीं हुए, हमने कोटा कम करा लिया। जब कोटा कम किया उन्होंने कोटा और मुल्कों को दे दिया। तो इंडिया ज्यादा हाजी भेजता है आपसे, क्योंकि उनके पास मुसलमान सौखे है, पैसा है, पैसे। हमारे भूखे ये जाते हैं, जाके बैगिंग करते हैं वहां पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे करें कि आप स्मृति ईरानी वाला केस बन गया वहां पे, उन्होंने हमारा कोटा भी कम कर दिया। अब वो डरते हैं कि अगर इनको हमने भेजा तो ये उम्रे का वीजा लेके या विजिट वीजा लेके हज कर आते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ही ईरान ने क्या है, इंडिया को वीजा फ्री दिया हुआ है, एक्सेस। सर जी सही कह रहे हैं आप। ये ईरान की देखें, ये ईरान को पता है कि इंडियंस हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल। मुझे भी अगर ईरान जाना है तो वीज़ा लेके जाना है, आप भी ईरान जाएंगे तो ईरान को उन्होंने फ्री कर दिया। उन्होंने कहा आ जाओ पाए। हम साथ होके भी नहीं जा सकते। हम साथ क्या, हम कोई साथ नहीं है। किसने कहा आपको साथ है? साथ ऐसे होते हैं जैसे हम साथ हैं। नहीं, मुझे बताएं क्या हम ऐसे साथ होते हैं जैसे हम साथ हैं? फाइन है, खुदा का खौफ करो, सोचो समझो, पढ़ो लिखो, काम करो। उन्होंने ये समझा कि ईरान ने, बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया, ईरान ने भी हमें छुट्टी करा दी। ईरान ने हमें छुट्टी करा दी। उसके बाद यूएई ने तो वैसे हमारी छुट्टी करा दी। अब सऊदी डरते हैं कि इनको हम अगर विजिट वीज़ा देंगे तो ये विजिट वीज़े को कन्वर्ट करेंगे हज में, और फिर क्या होगा? असल में बात क्या है, चोरी का हज करते हैं। अच्छा, क्या हज करते हैं? चोरी करते हैं कि हम हज कर जाएंगे चोरी। यार मुझे बात बताओ, सऊदी हुकूमत को तो धोखा दे लोगो। अच्छा। अल्लाह को किससे धोखा दोगे? बिल्कुल। जिस खुदा के ऊपर आपका यकीन है, आप उसको कैसे चीट करोगे? जब आप चीटिंग करोगे सऊदी हुकूमत को तो आपका हज कैसे होगा? यू नो, यू हैव लाइड टू देम, दिस इज चीटिंग, दिस इज फ्रॉड। आपने फ्रॉड किया है उनके साथ, चीट किया है उनको।
बिल्कुल। तो आप उनके साथ ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम आपको चीट कर रहे हैं तो आप जनाब। सो हमारे लोगों को उन्होंने बेसिकली, लोग पिछले साल मर गए थे, तो होता क्या है कि उन लोगों को टेंट नहीं मिलते। तो जब टेंट नहीं मिलते हो तो होती बड़ी सख्त गर्मी, बड़ी सख्त गर्मी, तो उस गर्मी में आप सरवाइव नहीं कर सकते। उधर होते हैं एसी वाले टेंट, वो जिन लोगों ने पैसे दिए होते हैं वो उन टेंटों में रहते हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए होते हैं वो उन टेंटों में रहते हैं। वो तो रह सकते हैं, पैसे दिए आपको अच्छे टेंट मिल जाएंगे। देखिए बहुत बहुत महंगे टेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 30 लाख वाला हज मिलता है, 6 दिनों को 5 दिनों का हज कर रहे हैं, जाके 4 दिनों का हज कर रहे हैं, 7 दिन 6 दिन 7 दिन में होके वापस आ जाए। कई लोग हैं वो 40-40 दिन रहते हैं जाके, सस्ता हज होता है। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हमारे लोगों को इसलिए क्या, उन्होंने कहा ये विजिट वीज़े पे जाएंगे, वहाँ पे जाके ये हज कराएंगे, इनका वीज़ा बैन कर दो। ये हमारी टोटल वैल्यू ये है। यूएई की स्टोरी आपने सुन ली, इराक की स्टोरी आपने सुन ली, बाकी मुझे बताएं किस मुल्क की आपने स्टोरी सुननी है। हमारे यही लाते हैं हर जगह। ईरान भी हमसे डरता है, पूछो क्यों? क्योंकि हम यहाँ से डंकी लगा के सीधा यूरोप पहुँचते हैं वाया ईरान, टर्की वगैरह, और हम टर्की भी हमसे डरता है। सारे मुसलमान मुल्क हमसे ख़तरा फील करते हैं, सारे मुसलमान मुल्क खतरा फील करते हैं अमीर हुसैन, और वो ख़तरा फील करते हैं कि ये आएंगे इलीगल और यहाँ पे आके रहेंगे, पैसे कमाएंगे। अभी टर्की बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। मैं पिछले साल टर्की गया समर में, तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए उधर दोस्तों को, यार ये बात है ताल्लुक वाले होते हैं, और सर जी साडा मुंडा होता है तुर्की होता है, कुछ करो। मैं क्या की करा, उनको नौकरी ला दो। मैंने कहा मैं तो यहाँ विजिटर आया हूँ, तो मैंने कहा अगर इसने वापस आना पाकिस्तान तो मैं एम्बेसी वालों को कह दूंगा, दोस्त होंगे कोई उधर हमारे, किसी न किसी को रिक्वेस्ट कर लेंगे, इसे वापस भिजवा देते हैं, इसे कोई लेटर एम्बेसी से ले देते हैं, क्योंकि ये वीज़े पासपोर्ट फेंक देते हैं, वो इलीगल रहते हैं, वहाँ पे पैसे कमाते हैं। और अच्छे भले आप देखें ना, पाकिस्तान में रह के वो कमाएंगे 15, 20, 25, 30 हज़ार, बिल्कुल ऐसी है। टर्की में रह के वो कमाते हैं 1.25 लाख, 1.5 लाख, उनकी इनकम, उनके वो हमसे बेहतर है। और अब देखें ये चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है अमीर हुसैन, और मैं नहीं समझता ये हमारी एम्बैरसिंग, इस वजह से हमारे वीज़े बंद कर दिए। तो ये है आज की स्टोरी, ये वीज़े बंद करने वाली। तो नाज़रीन, मैं और अमीर हुसैन डिस्कस कर रहे थे कि ये वीज़े क्यों बंद किए जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग चोरी करते हैं, हमारे लोग विज़िट वीज़े पे जाके हज कर आते हैं, फिर वो वहाँ पे मारे जाते हैं। और बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक के लोग मारे भी गए थे, आई थिंक कोई और मुल्कों के लोग भी मारे गए थे। उनको पता है मुसलमान विज़िट वीज़े पे आएगा या उम्रे के वीज़े पे आएगा, और आके फिर क्या होगा, आके फिर वो हज कर जाएगा, और हज करके कहेगा, फुर्ती दिखा देगा कि जनाब मैंने हज कर दिया। लेकिन असल में वो अपना नुकसान भी कर रहा होता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ रहा होता है, वो सऊदी हुकूमत का कानून भी तोड़ रहा होता है, और वो पाकिस्तान की इंसल्ट भी कर रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।